हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है जानवी की डायरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ को। जानवी को डायरी लिखने का बहुत शौक है। प्रतिदिन सोने से पूर्व वह डायरी लिखती है। आजकल वह चंडीगढ़ से मुंबई अपने चाचा जी के घर आई हुई है और अपने चचेरे भाई व चाचा चाची के साथ मुंबई घूम रही है। साथ ही वह रात को बैठकर घूमी जगहों का वर्णन अपनी डायरी में भी करती है। उसे पता है बाद में भले ही इस यात्रा का स्मरण धूमिल पड़ जाए, किंतु ये डायरी उसे यात्रा के हर पल का स्मरण कराती रहेगी। 10 अक्टूबर 2010। आज सुबह ही हम लोग घर से चल पड़े। चाचा जी ने तय किया कि मुंबई दर्शन टूरिस्ट बस से किया जाएगा, इसलिए उन्होंने रात को ही बॉम्बे सफारी टूरिस्ट बस में बुकिंग करवा दी। हम लोग सुबह 8 बजे बस में सवार हो गए। बस में काफ़ी विदेशी पर्यटक भी थे। बस से हमने ग्लोरिया चर्च, हुतात्मा चौक, जहांगीर आर्ट गैलरी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, राजा भाई टावर, मरीन ड्राइव, तारापुर वाला एक्वेरियम, गिरगांव चौपाटी, कमला नेहरू पार्क, पुट हाउस, हैंगिंग गार्डन, श्री महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली नेहरू सेंटर, प्लेनेटेरियम, सिद्धि विनायक मंदिर, जुहू बीच, हरे रामा हरे कृष्णा यानी कि इस्कॉन मंदिर आदि दर्शनीय स्थलों पर घूमा। कुछ स्थलों को केवल दूर से ही देखा तो कुछ स्थानों के पूरी तसल्ली से दर्शन किए और जानकारी प्राप्त कर आनंद लिया। बस में सवार गाइड ने सभी स्थलों के इतिहास का विवरण दिया। रात को 8 बजे बस ने हमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स के सामने उतार दिया, जो विक्टोरियन शैली की भव्य इमारत है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स को पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स या फिर बॉम्बे बीटी भी कहा जाता था। इसी इमारत में पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। वाकई मुंबई में एक और गगनचुंबी इमारतें हैं तो दूसरी ओर झोपड़पट्टी। मुंबई बहुत ही भीड़ भाड़ वाला महानगर है। हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलने की तेज़ी है। यहाँ के लोगों का जीवन तेज रफ्तार महानगरीय जीवन है। 11 अक्टूबर 2010। आज हमने एलिफेंटा द्वीप की यात्रा करनी थी, इसलिए सुबह जल्दी तैयार होकर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। सामने ही होटल ताज की भव्यता देखते ही बनती है। गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे अरब सागर है। इसी अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप स्थित है। द्वीप तक पहुंचने के लिए हमने स्टीमर की टिकटें ले ली और स्टीमर में बैठ गए। दूर तक हिलोरे मारता समुद्र का नीला पानी और हर तरफ फैली अपार शांति मन को सुकून प्रदान कर रही थी। समुद्र की लहरों और इनके साथ उड़ते परिंदों को निहारना मनमोहक लग रहा था। बड़े बड़े समुद्री जहाज रोमांचित कर रहे थे। लगभग पौने घंटे में हम एलिफेंटा द्वीप पहुंच गए। इस टापू में 1 किलोमीटर तक चलकर हम एलिफेंटा गुफाओं तक पहुंच गए। इस गुफा के प्रवेश द्वार कई हैं और छत एक ही है। इन गुफाओं के मुख्य द्वार पर हाथियों के बुत बनाए गए हैं। हाथी को अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं, इसलिए इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पड़ गया। धीरे धीरे इस बेहद खूबसूरत द्वीप को एलिफेंटा के नाम से पुकारा जाने लगा। कहते हैं अब मुख्य द्वार वाले हाथियों को हटाकर मुंबई के अजायब घर में रख दिया गया है। एक ही शिलाखंड को काटकर विशाल गुफाएं बनाई गई हैं। गुफाओं की दीवारों पर मूर्तियों और चित्रों की बड़ी कलात्मकता से उकेरा गया है। गुफा के एक कोने में शिव और पार्वती की विवाह की मूर्ति विराजमान है। किसी जगह गंगा के अवतरण को इतनी सूक्ष्मता से उकेरा गया है कि लगता है गंगा जी सचमुच ही पृथ्वी पर उतर रही हों, और दूसरी जगह अर्धनारीश्वर की सुंदर मूर्ति सुशोभित हो रही है। इन मूर्तियों को महान शिल्प का दर्जा प्राप्त है। आगे चलकर हमने रावण के कैलाश पर्वत को उठाने वाली मूर्ति देखी। फिर हम शंकर समाधि नामक स्थान पर पहुंचे। आगे जाकर एक चट्टान के नीचे गंगा का एक अनूठा कुंड देखा, जिसका जल ऊपर शांत दिखता है पर अंदर ही अंदर चलता रहता है। इन गुफाओं को देखते देखते हम बाहर आ गए। सचमुच एलिफेंटा द्वीप में एलिफेंटा गुफाएं आज भी भारत के गौरवशाली अतीत को प्रस्तुत कर रही हैं। तो हमने अभी यहाँ पाठ पढ़ा जानवी की डायरी। इसमें उसने जब अपने चाचा चाची के साथ में मुंबई दर्शन किया और एलिफेंटा की गुफाएं जब उसने देखी, उसका पूरा वृतांत उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा है।
अगर आपको भी ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।